दिल्ली का ग्रूसम क्राइम साक्षी मर्डर केस जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। मेरे कई लॉ स्टूडेंट्स और कलीग्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम इसमें इतने सारे लोग वहां पर मौजूद थे लेकिन कोई भी कातिल साहिल खान को रोकने के लिए आगे क्यों नहीं आया। हमारे फाइट फॉर अ राइट के एक सब्सक्राइबर अश्विनी भाई ने भी हमसे पूछा, क्योंकि ये सिर्फ साक्षी मर्डर केस में ही नहीं बल्कि हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें कि ब्रॉड डे लाइट में सड़क पर क्रिमिनल्स आते हैं और मर्डर करके चले जाते हैं। आप लोगों ने न्यूज में भी ऐसे कितने केसेस देखे होंगे, सुने होंगे। तो ऐसे में जो वहां पर लोग मौजूद होते हैं वो क्यों नहीं आगे आते विक्टिम को बचाने के लिए, और क्यों नहीं वहां पर अटैकर को हटाते हैं, क्यों नहीं कोशिश करते हैं कि अटैकर को पकड़ के विक्टिम से दूर कर दिया जाए और किसी भी तरह विक्टिम को बचाया जाए। जैसे कि इस साक्षी मर्डर केस में साहिल खान को किसी ने हटाया नहीं, जबकि पीछे से बहुत लोग वहां से गुजर रहे थे। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोगों के मन में एक डर है कि अगर हम सामने आएंगे और विक्टिम को बचाने की कोशिश करेंगे और ऐसे में अगर हमने अटैकर को हटाया और अटैकर पर हटाने के लिए हमने कुछ फोर्स यूज किया, या जैसे मान लो कि साहिल खान के इस मर्डर केस में अगर साहिल को किसी ने पीछे से हटाने की कोशिश की होती या डंडा मारा होता या पत्थर मारा होता तो जरूर वो जो है उस समय साक्षी बच सकती थी। लेकिन ऐसा कोई क्यों नहीं करता, क्योंकि सबको लगता है कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमारे ऊपर ही केस दर्ज हो जाएगा, हम ही कोर्ट कचहरी में फंस जाएंगे, हमारे ऊपर क्राइम रजिस्टर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहती हूं कि लॉ में ऐसे केसेस में अगर आप किसी विक्टिम को बचाते हैं जहां पर अटैकर अटैक कर रहा है, उसके ऊपर ब्रूटली अटैक कर रहा है जिससे कि विक्टिम को ग्रीवियस चोट आ सकती है या उसका मर्डर हो सकता है, वो मर सकता है विक्टिम या मर सकती है। ऐसे में अगर आप विक्टिम को बचाने के लिए, अटैकर को हटाने के लिए, अटैकर के ऊपर अगर आप कोई हर्ट पहुंचाते हैं या उसके ऊपर कोई चोट पहुंचाते हैं, ऐसे में आपको लॉ प्रोटेक्ट करता है। हमारे देश का जो कानून है आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए मैं ये बताने आई हूं ताकि लोगों में ये डर खत्म हो कि अगर हम किसी को बचाएंगे, सड़क पर क्राइम होते हुए देखकर किसी विक्टिम को बचाएंगे तो ऐसे में लॉ आपको बचाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। आईपीसी का सेक्शन 97, आप ध्यान रखिए, सेक्शन 97 आईपीसी का क्या कहता है? एवरी पर्सन हैज अ राइट subject to the restrictions contained in section 99 to defend, number 1, his own body and the body of any other person against any offense affecting the human body। यानी कि हर व्यक्ति को यह राइट है कि वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करे या फिर किसी और की बॉडी को प्रोटेक्ट करे, कोई भी ऐसे ऑफेंस के खिलाफ जो ऑफेंस उसकी या सामने वाले की ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। यानी कि मैं आपको एग्जांपल से, साक्षी मर्डर केस के एग्जांपल से ही बताती हूं कि अगर साक्षी को बचाने के लिए, जहां पर कि साहिल खान साक्षी को ब्रूटली वार कर रहा था, नाइफ से मार रहा था, चाकू से, पत्थर से मार रहा था, उस समय अगर आप साक्षी को बचाने के लिए साहिल खान को हटाते हो या साहिल खान को मारते हो तो आपको पूरा राइट है कि आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि ये एक सेल्फ डिफेंस में आएगा। यानी सेल्फ डिफेंस सिर्फ इतना ही नहीं कहता है कि आप सिर्फ अपने आप को बचा सकते हो, आप सामने वाले को भी बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हो। और किस हद तक कर सकते हो वो आगे सेक्शन 100 बताता है। सेक्शन 100 आईपीसी का कहता है कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, यानी ऐसे केसेस में अगर आप अटैकर को हटाने के लिए और विक्टिम को बचाने के लिए अगर आपके हाथों अटैकर का मर्डर भी हो जाता है, वो मारा भी जाता है, तो भी लॉ आपको प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि लॉ आपको ये कहता है, इसमें सिचुएशंस दी हैं कि the right of private defense of the body extends under the restrictions mentioned in the last preceding section, यानी 99 के restrictions जो मैं आगे बताऊंगी आपको, to the voluntary causing of death or of any other harm to the assailant if the offense which occasions the exercise of the right be of any other descriptions hereinafter enumerated, namely number 1,
such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault. यानी अगर आप ऐसा कोई असॉल्ट देख रहे हैं या आपके साथ अगर कोई ऐसा असॉल्ट करने जा रहा है जिससे कि आपकी डेथ हो सकती है या आप सामने वाले को देख रहे हैं कि उसकी डेथ हो सकती है अटैकर के द्वारा, तो ऐसे में आप अपने आप के बचाव में या सामने वाले के बचाव में उस एसेलेंट का मर्डर भी कर सकते हैं। पर एप्रीहेंशन क्या होनी चाहिए कि सामने वाला आपको जान से मार देगा या जो अटैकर है वो दूसरे किसी को, जो आपकी आंखों के सामने किसी और को, वो जान से मार डालेगा। नंबर 2, such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault. यानी जो असॉल्ट कर रहा है अटैकर, वो ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहा है आपको या सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहा है। ग्रीवियस हर्ट यानी आपके कोई अंग काट दे रहा है या आपके सिर पर बहुत गहरी चोट दे रहा है। ऐसे में आप उसके ऊपर वापस अटैक कर सकते हैं डिफेंस में। अगर आप डिफेंस में उस अटैकर को वापस अटैक करते हैं तो आप लायबल नहीं होंगे, आपको लॉ प्रोटेक्ट करेगा। नंबर 3, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। अगर कोई आपके साथ रेप कर रहा है या आपकी आंखों के सामने कोई आपकी बहन या बेटी के साथ रेप कर रहा है आपकी आंखों के सामने, उस समय आप उस व्यक्ति को मार सकते हो, अटैक कर सकते हो बचाने के लिए डिफेंस में। नंबर 4, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। यानी कि रेप जैसा बताया वैसे ही कोई अगर अननेचुरल लस्ट की पूर्ति के लिए कर रहा है प्रयास, तो ऐसे में आप सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हो, जो कि जिसकी हद कहां तक है कि आप अपने आप को या उस सामने वाले विक्टिम को बचाने के लिए उसको, अगर आपके हाथों उसका मर्डर भी हो जाता है तो लॉ आपको प्रोटेक्ट करेगा। नंबर 5, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्टिंग। यानी कि अगर कोई आपको किडनैप करने की कोशिश कर रहा है या आपके सामने किसी को किडनैप करने की, एब्डक्शन करने की कोशिश कर रहा है, तब ये राइट आपका आएगा। 6, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release. अगर कोई आपको बंदी बनाने की कोशिश कर रहा है, wrongfully confine करने की कोशिश कर रहा है। और 7th जो कि बाद में अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ है निर्भया केस के बाद, जिसमें है कि एन एक्ट ऑफ throwing or administering acid or an attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act. यानी कोई आपके ऊपर एसिड फेंकने की कोशिश कर रहा है या उस आपके सामने किसी के ऊपर एसिड फेंकने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, तो ऐसे केसेस में आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो। इस सेक्शन 100 को सेक्शन 97 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि 97 कहता है कि आपके साथ या आपके सामने किसी और के साथ हो रहा हो। तो कुछ लोगों को तो ये नॉलेज है कि हाँ, मेरे साथ अगर कोई ग्रीवियस हर्ट या मेरी डेथ करने की कोशिश कर रहा है तो मैं अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता हूं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये दूसरे के लिए भी है। यानी आपकी आंखों के सामने अगर किसी और के साथ ऐसा क्राइम हो रहा है, कैसा क्राइम, जो मैंने आपको 7 चीजें बताई जो सेक्शन 100 में दी गई हैं, यानी कि आपके साथ या आपकी आंखों के सामने किसी का मर्डर करने की कोशिश कर रहा है या ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या रेप करने की कोशिश कर रहा है या एसिड फेंकने की कोशिश कर रहा है, ऐसे केसेस में आप अटैकर को हटाने के लिए यानी विक्टिम को बचाने के लिए या स्वयं के ऊपर हो रहा है तो स्वयं को बचाने के लिए आप कोई भी डिफेंसिव एक्ट अगर करते हैं बचाने के लिए, और ये ध्यान रखना कि ये सेक्शन सेल्फ डिफेंस के लिए है, अपने आप को या सामने वाले को बचाने के लिए है, ये एक अटैक के लिए नहीं है, ये डिफेंस के लिए है। यानी सर्कमस्टेंसेस ऐसे होने चाहिए कि अटैकर आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो डिफेंस में आपको लॉ ये छूट देता है कि आप उस अटैकर को मार सकते हैं, और अगर मारने में अगर उसकी मर्डर भी हो गई यानी वो मर भी गया तो लॉ आपको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन उसकी शर्तें क्या हैं, सेक्शन 99 में लिखी हैं। सेक्शन 99 में एक बहुत बड़ी चीज जो लिखी है वो ये कि ऐसे केस में आपके पास अगर समय नहीं है कि आप पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं तो ही आप ये राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास समय है कि आप पुलिस का रिकोर्स ले सकते हैं तो ये राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जैसे साक्षी मर्डर केस का एग्जांपल मैं आपको देती हूं कि उस समय ये टाइम नहीं था कि पुलिस को फोन किया जाए और पुलिस आए
उतनी देर में तो साहिल खान, उसको 1 मिनट लगा उसको साक्षी को मारने में। तो ऐसे में जो लोग वहां पर चल रहे थे वो इस राइट का एक्सरसाइज कर सकते थे। उस समय नहीं था, टाइम नहीं था पुलिस का रिकोर्स लेने का। सेक्शन 99 कहता है कि ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपको अगर समय है कि आप पुलिस का रिकोर्स ले सकते हो तो आप ये राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे साक्षी मर्डर केस में हुआ कि दिन दहाड़े सड़क पर, और साक्षी मर्डर केस के ही जैसे अगर कोई और क्राइम आप सड़क पर देखते हैं होते हुए, जहां पर कोई अटैकर ब्रूटली किसी विक्टिम को अटैक कर रहा है, उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, तो आप अगर आगे आकर विक्टिम को बचाते हैं और अटैकर को हटाने के लिए आप उसके ऊपर कोई वार करते हैं या डंडे से मारते हैं, पत्थर से मारते हैं, जैसे इस साहिल खान के केस में अगर पीछे से जो लोग जा रहे थे वो चाहते तो उसको पकड़कर हटा सकते थे साक्षी से, या कोई पत्थर वहां पर पड़ा है तो उसको मार सकते थे, कोई डंडा पड़ा है तो उसको मार सकते थे उसको रोकने के लिए। तो ऐसे में उन लोगों के ऊपर आईपीसी कहता है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे ऐसे लोगों को, उन लोगों के ऊपर कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। सेक्शन 97 से 100 तक जो आईपीसी के सेक्शंस हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं। और सेक्शन 99 में एक और जो रिस्ट्रिक्शन दी है वो ये दी है कि आपका जो डिफेंसिव एक्शन होना चाहिए वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। यानी कि अगर कोई अटैकर आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, लेकिन मान लो कोई बिना वेपन के आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आपको मार रहा है, हाथ से मार रहा है, तो अपने आप को बचाने के लिए आप उसको हाथ से ही मारेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे केस में उसके ऊपर गोली चला दें या चाकू से उसको मर्डर कर दें, तब ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड कहलाएगा। यानी आपने एक्सटेंड कर दिया अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और आप डिफेंस करने वाले नहीं बचे, आप खुद अटैकर हो गए, क्योंकि यहां पर प्रोपोर्शनेट नहीं है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि इसलिए बनाई गई है ताकि ये जो राइट दिया गया है इसका मिसयूज भी ना हो। लेकिन पर्टिकुलर जहां पर इस तरह की क्राइम जैसे कि साक्षी मर्डर केस है, और जो हमारे सामने ये आज सवाल उठा है कि क्यों नहीं वहां पर मौजूद लोगों ने प्रोटेक्ट किया साक्षी को, क्यों नहीं वहां पर गुजरते लोगों ने साहिल खान को रोकने की कोशिश करी, उसका जो डर है जो लोगों में कि अगर हम बचाने जाएंगे हम पर ही क्राइम रजिस्टर हो जाएगा। तो इसीलिए ये नॉलेज बहुत जरूरी है लोगों में कि अगर आप ऐसा कोई क्राइम देखते हैं और उस समय आपको ये सोच आती है कि हम बचाने जाएंगे तो हमारे ऊपर क्राइम रजिस्टर हो जाएगा, तो ये आगे से सोच ना आए और ये डर खत्म हो लोगों में और बचाने के लिए वो सामने जाएं, क्योंकि लॉ आपको प्रोटेक्ट करता है। सेक्शन 97 से 100 तक जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये आईपीसी सेक्शंस के अनुसार आपको क्रिमिनल नहीं माना जाएगा, आपके ऊपर जो है ऑफेंस रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि ये आपने सेल्फ डिफेंस में या सामने वाले के डिफेंस में, सामने वाले विक्टिम को बचाने के लिए आपने वो अटैक को बचाने के लिए आपने आरोपी पर वार किया है। दूसरा डर जो लोगों में आता है कि अगर हम बचाने जाएंगे तो हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा। ऐसा भी कुछ लोगों के, जैसे मान लो कोई कमजोर दिल का है या कोई सोचता है कि मैं तो बचा नहीं सकता हूं, या वो खुद ही डर जाता है। मान लो कई लोग होते हैं जो कि खुद डर जाते हैं, खुद वो पैनिक में आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए अगर आप सड़क पे क्राइम देख रहे हैं तो ऐसे में अगर आप बचा नहीं सकते हैं विक्टिम को, अटैकर को आप हटा नहीं सकते हैं, तो ऐसे में आप इतना तो कर सकते हैं कि आप शोर मचा सकते हैं। ऐसे में आप शोर मचाइए, हल्ला मचा दीजिए। हल्ला मचाने से क्या होगा कि अटैकर का कॉन्फिडेंस लो होता है, उसका मॉरल डाउन होता है, और हल्ला मचाने से जो और लोग वहां पर मौजूद हैं एटलीस्ट उनमें जोश आएगा कि जो बचा सकता है या जिसके अंदर ऐसी ताकत है कि वो आगे जा सकता है, तो वो कम से कम साहिल को हटा लेता। अगर मान लो कि वहां पर इतने लोग थे, उनमें से लोग जो नहीं बचाने जा सकते वो कम से कम शोर मचा देते, हल्ला मचा देते, तो नंबर 1 क्या होता कि साहिल का मॉरल डाउन होता। नंबर 2 जो और लोग मौजूद हैं क्या पता उनमें जोश आ जाता कि वो सारे मिलके जो है साहिल को पकड़ लेते, तो कम से कम साक्षी की जान तो बच सकती थी। पहले ही साहिल ने जो पहला अटैक किया नाइफ से, उसी समय जो अगर लोग साहिल को पकड़ लेते पीछे से या उसको रोकने के लिए कम से कम उसके ऊपर कुछ वार कर देते, क्योंकि ये सेक्शन आपको कहता है कि आप ऐसे में वार कर सकते हो अटैकर के ऊपर। तो आगे से कभी आप सड़क पर ऐसा ब्रूटल क्राइम होते देखें जहां पर कोई अटैकर विक्टिम को ब्रूटली अटैक कर रहा है, यानी जान से मारने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में आप अटैकर को वार कर सकते हैं और अटैकर को हटाने के लिए, विक्टिम को बचाने के लिए उस अटैकर पर आप वार कर सकते हैं
और सेक्शन कहता है आईपीसी का कि अगर ऐसे में आपके हाथों क्राइम हो गया, यानी आपके हाथों उसका मर्डर हो गया या उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंच गई, किसको, अटैकर को, तो लॉ आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ऐसा कभी दोबारा अगर आपके सामने क्राइम हो तो आप विक्टिम को बचाने के लिए सोचे नहीं और तुरंत विक्टिम को बचाने के लिए सामने आए। जो क्राइम में जो इतनी बढ़ोतरी हो रही है, इसके लिए जो सरकार ने चेंजेस करने चाहिए, जो कि कानून में चेंजेस होने चाहिए, जो कि पुलिसिंग में बदलाव होना चाहिए और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, वो तो हमने अनेक बार बात की है। और मैंने खुद इसके ऊपर पीआईएल भी डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ऑनरेबल 3 जजेस बेंच ने मेरे सुझावों को गृह मंत्रालय को भेजा और गृह मंत्रालय ने मुझे रिप्लाई में कहा कि हम आपके सुझावों पर काम कर रहे हैं, जिसमें मैंने ऐसे बहुत सारे सुझाव दिए हैं कि ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या बदलाव होने चाहिए, कि क्रिमिनल क्राइम करने से पहले 100 बार सोचे। इसके ऊपर मैंने कई वीडियोस भी बनाई हैं जो कि हमारे इस चैनल पर मौजूद हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। लेकिन समाज का क्या कर्तव्य बनता है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हमारे सामने अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उस समय हम चुप ना रहें, हम उस समय विक्टिम को बचाने के लिए आगे आए। उसके लिए नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक डर होता है लोगों के अंदर कि अगर हम सामने आएंगे तो हमारे ऊपर ही क्राइम रजिस्टर हो जाएगा। जैसा कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने, अश्विनी भाई ने जो क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे लगा कि मैं ये जवाब आप सबको दूं, जिससे कि आपके सामने अगर कोई ऐसा ब्रूटल क्राइम हो रहा है तो आप दोबारा कभी ऐसी कोई साक्षी मौत के घाट न उतर पाए, कभी कोई साहिल खान दोबारा किसी साक्षी का ऐसे ब्रूटली मर्डर ना कर पाए। और पहले ही बार में अगर कोई सड़क पर क्राइम हो रहा है, पहले ही बार में अगर हम लोग उस क्रिमिनल को पकड़ लें, और पकड़ने के बाद जरूरी नहीं कि अगर मान लो कि वो क्रिमिनल को आप पकड़ के पुलिस के पास पहुंचा सकते हैं तो वेल एंड गुड, तब आपको जरूरत नहीं उसको मारने की। लेकिन अगर जरूरत पड़े उसको रोकने के लिए, उसको मारने की भी जरूरत पड़े तो मार सकें, क्योंकि लॉ ऐसा कहता है कि ऐसे ब्रूटल अटैक में जहां पर किसी का मर्डर कर रहा हो, कोई डेथ कर रहा हो, कोई ग्रीवियस हर्ट कर रहा हो, कोई किसी बहन बेटी का रेप कर रहा हो, तब बचाने के लिए आप सोचे नहीं, और क्योंकि लॉ आपको प्रोटेक्ट करेगा।